छठा अध्याय सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामदेव की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए हैं और हे द्विजोतम, उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पौषपिंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उद्दीच्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोतमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौषपंजी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षुवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतो मुनि ने अपने शिष्य कबंध को बढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 विभाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजसत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पलाद थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बब्रुको तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिर संकल्प और शांति कल्प। उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शांसपायन ये तीनों संहिता करता हैं। उन तीनों संहिताओं के आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है, दूसरा पाद्म, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लेंग कहा जाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौम्र तथा इनके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने,
ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदियों के वंशज, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राजश्री। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, वे तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 6 अध्याय।